नमस्कार सभी को। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में जैसे कि मैं पीछे थंबनेल की पहले बात कर लूँ, आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो है 30 दिन में कैसे पास करें जेट एग्ज़ाम 2026। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने या तो रिजल्ट के बाद क्रैश कोर्स ज्वाइन किया या जिन्होंने समय रहते क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको थोड़ा लेट पता चला। लेकिन अब उनकी 30 दिन की अंतिम रणनीति क्या रहे, इस एक महीने में वो क्या पढ़े। क्योंकि रियल बात है, जब अपन 12th तक तो अपने पास एक फिक्स टारगेट रहता है। जब अपन 12th पास करके निकलते हैं तो अपने पास एक फिक्स टारगेट नहीं रहता, और उसके बाद अपने पास चीज़ें मटेरियल क्या पढ़े क्या छोड़े, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, इस चीज़ का अपने को थोड़ा पता नहीं रहता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी बात पर शॉर्ट एंड स्वीट में आपसे यही बातें करूंगा। तो सबसे पहली जो मेरी बात है कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए या कोई भी जीवन में कुछ भी अपने को हासिल करना है, उस चीज़ को हासिल करने के लिए या उस चीज़ को पास करने के लिए उस चीज़ का टारगेट अपने पास होना चाहिए, उस चीज़ का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो अपने पास वर्तमान में अपना लक्ष्य जेट का सिलेबस, कि भाई क्या तो सिलेबस है, वो सिलेबस सबसे पहले अपने पास होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि आप सभी को कम से कम इतना तो पता है कि 480 नंबर का एग्जाम आएगा। एग्रीकल्चर आपकी आएगी कितने 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के आपके 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आपके 40 क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे बड़ी जो घबराहट और जो सबसे बड़ी जो डर का माहौल है वो होती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बना लेते हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री के देखो बेटा 40 क्वेश्चन है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके प्योर केमिस्ट्री के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आएंगे। 40 आपके एग्रीकल्चर के, 40 आपके बायो के, जिसमें से 30 प्योर बायो के, 10 आपके एजी बायो के, और 10 हो गए आपके एजी केमिस्ट्री के। एक बार 30 प्योर केमिस्ट्री को अपन छोड़ देते हैं। अंतिम एक महीने में अगर अपने को सिलेक्शन लेना है, एक अच्छी जगह हासिल करना है तो करना पड़ेगा। ये सारे मैटर आपका हो जाता है। अगर अपन प्योर केमिस्ट्री को भी छोड़ देते हैं तो 360 नंबर का। इन 360 नंबरों में आपको ये करना है कि अंतिम समय में एक तो जो आपका एग्रीकल्चर है, इसको तो आपको प्योर रूप से बहुत डीपली पढ़ लेना है। अब इस अंतिम समय में चीज़ों को नया नहीं पढ़ना है। जिस भी संस्था के साथ, जिस भी बुक के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसके साथ जुड़े रहे और उसके नोट्सों में विश्वास रखे और उसके नोट्सों को घोल कर पी ले। फिर अगली बात, टेस्ट सीरीज, टेस्ट को अधिक से अधिक दे। अंतिम समय में जब आप क्वेश्चनों को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या किस प्रकार से है वो जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट पढ़ लेंगे। अगली बात कि क्वेश्चन जितने भी जेट के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2010 से लेकर के और 2025 तक के सारे क्वेश्चन पेपरों को आपको सोल्व करना है। जब आप इतने क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हैं तो आप आराम से अपना जो लक्ष्य है उस तक पहुंच जाते हैं। जो बच्चे एक बहुत अच्छी जगह हासिल करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए वापस से सलाह है कि आप केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते बेटा जी। आपको केमिस्ट्री को उतना ही उसी प्रकार से साथ लेके चलना है। तो अब मैं आपको सारांश रूप में शॉर्ट एंड स्वीट में बातें बता दूं। एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पढ़ ले, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर ये नहीं कि ये भी पढ़ लूँ। अंतिम समय में अपने को ये होता है, हर बार लगता है कि यार ये भी छूट गया वो भी छूट गया। जितना मैटर है उस मैटर में विश्वास करें, उसको पढ़े। फिर अगली बात, बायो में भी जितना मैटर आपके पास है उसको पढ़े और उस पर विश्वास करें। एग्रीकल्चर बायो भी आपका एक अच्छा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट हो सकता है। केमिस्ट्री में जो बच्चे लग रहे हैं कि नहीं आप पार लगानी है, अगर नहीं आप पार लगानी है तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को ही पढ़े। केमिस्ट्री में वही एक आधा टॉपिक पढ़े जो आपको ठीक ठीक आता हो। लेकिन जिन बच्चों का है कि अपने को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रैंक हासिल करनी है,
तो एक तो आपके तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मजबूत होने चाहिए, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपके पीछे के 2010 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको निकाले होने चाहिए। फिर उसके बाद जो आपकी टेस्ट सीरीज है, जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है आपके आर्य की, तो उस टेस्ट सीरीज को आपको हर हाल में छोड़ना नहीं है। उस टेस्ट सीरीज को डेली सोल्व करना है। उस टेस्ट सीरीज का डेली सॉल्यूशन आता है, यूट्यूब चैनल है जो अपना है जहां से आप अभी वीडियो देख रहे हैं, उस पर डेली लाइव सॉल्यूशन आता है शाम को 6 बजे से। वो सॉल्यूशन जरूर देके अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाते हैं, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज के जो अगर आप नहीं भी आपने ज्वाइन किया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फ्री ऑफ द कॉस्ट यूट्यूब पर अगर आप उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं तो भी आपको लगभग ब्रीफली बहुत डीपली वो आइडिया हो जाता है, तो आप आराम से एक अच्छा स्कोरिंग यानी कि आप टॉप 50 बच्चों में अपना रैंक हासिल कर सकते हैं। ये मेरी आपकी न केवल विश्वास, आपको ये गारंटी है। तो बस अंतिम समय में आराम से जितना मैटर है उसी को बार बार उसी को पढ़ते रहे, क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। जैसे ही कोई एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, उस टॉपिक के बार आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले उन क्वेश्चनों का वो बार सोल्व करते रहे। और कोई भी अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के एग्जाम से संबंधित कोई समस्या लगे कि मुझे पूछना चाहिए, एक आपका एग्जाम भी पोस्टपोन थोड़ा हो चुका है, पहले 21 जून को होना था लेकिन अब ये 27 जून को हो जाना है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 से 6 दिनों का आपको समय एक्स्ट्रा मिला है, इस समय का थोड़ा और अच्छे से उपयोग कर लेना है, ताकि अपन वो हो सकता है कि 2 3 5 रैंकों का सुधार ही होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और अगर आपको कोई भी समस्या लगे, अगर आप कोई भी चाहते हैं तो आप हमसे बेफिक्र कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से आराम से पढ़ते रहे।